काफ़ी दिक्कत है। वो अपने को राजपूत समझते हैं, वो धर्म में चले गए तो ये राजपूत समझते हैं। और जब से हिंदुस्तान में ये जातिवाद में राजपूत राज किया, सब टुकड़े टुकड़े में बट गए। पृथ्वीराज चौहान से जयचंद से क्या हुआ? जयचंद ने क्या किया है? लड़ाई लड़ी मुगलों से उन्होंने। अरे मुगलों से कहाँ, अपनी बेटी देके लड़ा। अपनी बेटी तो एक तरफ गया, दूसरी तरफ लड़ा। वीर रहे हैं वो। अरे वह इसलिए भिड़ते हैं कि राजपूत का क्या कैटेगरी, राजपूत अपनी बेटी को जन्म होने नहीं देते, जन्म होते तो मार देते थे। किसी भी गरीबों की लड़की ला करके अत्याचार करते हैं, जो पहले होता था। ये वो नहीं, 5 गो रखेंगे। हिंदू शब्द ही बहुत बाद में आया है। हिंदू सभ्यता के बाद हिंदू शब्द है, जिसका अर्थ लोगों ने, मुसलमानों ने रखा कि यह भ्रष्ट है? और हम लोग गाली बोलते ही लिखा हुआ है। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है देश में, इससे कुछ लोग विरोध कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने का। नहीं होना चाहिए। इसमें जैन, सिख, मुस्लिम, सिख सभी लोग हैं और कई लोग हैं। वो टुकड़े टुकड़े में क्यों बटे, ये पहले सोचा? जब आपने यहाँ कोई आदमी मुर्गा खा लेता था तो निकल जाए, जो आदमी मुसलमान यदि पानी छीट दिया तो उसको कहते थे भ्रष्ट हो गया। आप कभी बाहर जाने नहीं दिया, पढ़ने नहीं दिया, घूमने नहीं दिया, नंगे जीवन गुजारा। ढकोसला, अंधविश्वास। ब्राह्मण सर मुख से पैदा हुए, उन्हें ब्रह्म ज्ञान है। नहीं, मुख से पैदा होते हैं तो मरते हैं कौन चीज़ से? मुख से कोई आदमी का थूक निकलता है, इसे गाली निकलता है, अच्छा शब्द निकलता है, तो अच्छा कहने निकलता है कि सभी मानव का जो जन्म लेता है वो शुद्ध नहीं है। हिंदू राष्ट्र ऐसा छोटा राष्ट्र विश्व में होगा ही नहीं, इसलिए कि और कोई देश नहीं मानता है। सबको न्याय मिलेगा। सबको कहाँ, आज तक नहीं मिला। 70 वर्षों की रामराज चल रहा है। अरे रामराज, वहाँ बुलडोजर चल रहा है, ये बात है कि नहीं है? और कितने गरीब का थे जिसको मैंने भूमाफिया है वो लोग, भूमाफिया है वो। हाँ, भूमाफिया इसलिए कि ब्राह्मण ही राज था मैंने वहाँ के पहले की सरकार में, कांग्रेसियों तक। उसको तो मुलायम एनकाउंटर कर देते हैं योगी सरकार बदमाशों का। नहीं, जो आदमी अभी जोगी है तो उनको क्या अधिकार है कि राजनीति करना? आप मठाधीश थे और आपके मठाधीश में किसी भी धर्म को अच्छी करना यह गुनाह है। ये लुटेरा है, ये बाहर से आया है और अपने को जब आज़ादी मिल रही थी तब क्यों नहीं लड़ा है? उन्होंने कहा तुम जैसे आए हो, मैं भी बाहर से आया हूँ, इसलिए हम पर अत्याचार कम करो। और यह देश में आज़ादी के लड़ने वाला क्यों नहीं हुआ? सबसे ज़्यादा बैकवर्ड हुए सरकार है, वह ओबीसी वाले को, एसटी वाले को इतना दबा रहे हैं, इतना उनकी बोली बंद कर रहे हैं कि जो स्वतंत्रता संविधान के अनुसार नीचे तबके को मिला था, अम्बेडकर ने दिलवाया था, चाहे अम्बेडकर के सृजनहार थे, वह नहीं फुलफिल किया। उन्होंने खुलेआम कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानेंगे, इसलिए कि वो अपने को उच्च समझते हैं। वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपने को ब्राह्मण कहते हैं और ब्राह्मण बाहर से आए हैं और उनको कोई काम नहीं था, भिक्षाटन करना था, मंदिर बनवा दीजिए और उसमें ही करने वाले। अब उन लोगों को राजनीति में ला करके, इसलिए कि फूट डालो राज करने वाली जो प्रवृत्ति है वह लागू है। और आज की सरकार कई स्टेट को तोड़ चुकी है, कई को तोड़ने की कोशिश की है और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि ये 24 के इलेक्शन के बाद यह भारत माने हिंदू धर्म का होगा। सनातन बहुत पुराना, सनातन तो है, ये धम्मो सनातना बुद्ध में भी कहा गया, जो प्राचीन समय में अच्छी बात थी, जो नेचुरल था। यहाँ के लोग बहुत कुछ जानकार थे, उसको अपने कब्जे में करके और संस्कृत में लिखा, न पढ़ने दिया और न जानने दिया। पोथी को बांध करके आज भी पूजा कराते कि सर पैसा रख दीजिए, कपड़ा रख दीजिए, और ये मरने पर इतना चीज बाहर चला जाता तो अपने बाप वो तो संस्कार कराते हैं। इस तरह क्या संस्कार कराते हैं? जब जन्मोई बांध देने से संस्कार हो गया। आप दूसरा कपड़ा हमारे तो मानव अलग हो गए हैं। यही देश को ज्ञान है चीज़ों का, कोई चीज़ का ज्ञान नहीं। एक ही चीज़ का ज्ञान है कि संस्कृत में बोल करके 5 आती है तो मरेगी का, पूजाने का, कहीं घर खोलने का, उसी मंत्र वो ला देते हैं। इसके तौर पर एक है कि छोटी छोटी पार्टियाँ और जो संगठन है वो मिल करके, माने आप 80% के लोग यदि 60% भी आ जाते हैं तो वो हार जाएंगे।
लेकिन नई संगठन होने देंगे। इसका एक कारण है कि उनके पास पैसा है, उनके पास सरकार है, वो जिसको चाहते हैं उसको। कैसे हराओगे मोदी को? मोदी को तो हराना है। मोदी जैसे आज जो आडवाणी और चाहिए लोग हैं हार रहे, झुक रहे हैं कि नहीं, करोड़ों रुपया लेके गए हैं और चाहे वहाँ से लेता पैसा कमा तो वो कहते हैं कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है दूसरा। यह नहीं, मोदी जैना नहीं जन्म हो तेना राजनीति होती थी कि नहीं। मोदी क्या मोदी कहाँ थे, कहाँ पढ़े, अपने माँ बाप अपनी पत्नी को छोड़ा है कि नहीं, क्यों? देश की खातिर छोड़ रखा। अरे देश के पहले ही छोड़े हैं, वो फिर बाद में आया कुछ कहने लगी तो उसको ही किया। देखिए किसी भी राजनीति जो चापलूस है उसकी चलती इसलिए होती है कि वह छोटे को फुसला लेते हैं पैसा दे करके अपने पार्टी को, चाहे कुछ। बिहार के वो राबड़ी के यहाँ पे छापे पड़ रहे हैं आजकल। हाँ, क्यों? इसके पहले जब वो थे वहीं सरकार के साथ थे तो क्यों नहीं छापा मारे? लालू जैना तो पहले जेल में रहे हैं अभी। अरे रहने से क्या होता है, बहुतों लोग जेल में रहे हैं जो देश की आज़ादी के लिए। भ्रष्टाचार किया उन्होंने, भ्रष्टाचार किया है, निश्चित किया है, लेकिन भ्रष्टाचार इसलिए किया है कि जो लोग अफसर थे उनसे ही पैसा कलेक्ट करते थे, पैसा वो लेते थे। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण बच गए चारा घोटाले में, ओबीसी को लाद दिया। हाँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लालू ही एक ऐसा व्यक्ति हुआ जो 80% को वॉइस दिया। ऐसे करके बोलते थे कि मैं भैंस पर चढ़ा है और तब प्लेन पर चढ़ा है। और लेकिन कर दी उनकी राजनीति। राजनीति कुंद हो गई है बहुत ज़्यादा। हाँ, कुंडी तो हुई इसलिए कि अपने परिवार ही को सब बना लिया। जरूर है कि पैसा भी बनाया, अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री से मंत्री। विपक्ष में जो ओबीसी के नेता हैं लगभग खत्म से होते जा रहे हैं, है नहीं? ये बात तो है, लेकिन कोई ना कोई निकल। कौन लड़ाई लड़ेगा ओबीसी की? नहीं, कार्यकर्ता पैदा हो रहा है ना। शरद यादव भी चले गए हैं, लालू जेल में है। अरे नहीं भाई, कोई न कोई आएगा और फिर संभालेगा। यह जिसको जेहन में यह दुख है कि हमारे वंशजों को, पूर्वजों को कितना अत्याचार किया। एक आज मैं अपनी बात करता हूँ, मैं 35 अधिकारी, हमारे पिताजी सबसे बड़े थे, खेती करते थे, पैसा ला के देते थे, लेकिन उनकी 4 बेटियाँ और मैं एक बाद में था। उनको बहुत कम इसलिए दिया जाता था, तो खेतियार है जो नौकरी करता हुआ, और उनका बेटा सब नौकरी किया। हमने कह दिया कि हमको नौकरी नहीं, बिजनेस करूँगा, लेकिन मैं सभी से ऊपर हो गया। मैं AA डॉक्टर और नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर, 3 यूनिवर्सिटी बन गई, 6 को कॉलेज बनाया। इससे बढ़कर हम अपने को बेटा भी नहीं समझता हूँ। हम नालंदा को नालंदा बनाने के लिए सर्वस्व नाच किया। आज हजारों आदमी को गोपाल जी आप तो जीवन लगा दिए। अरे मोदी जी को तो कोई काम ही अच्छा नहीं लिया। सिर्फ देखिए जितने देश जाते हैं वहाँ पर हिंदू लोग जो लोग हैं, जब बाहरी आज हिंदुस्तानी भारतीय जो लोग हैं, वो मोदी कह के वहाँ के राष्ट्र वाले को दुनिया जान चुकी है मोदी जी को। क्यों नहीं जानेगी? देखिए अच्छा, अंबानी को जाने की नहीं, हमारे से करोड़ों आदमी अमेरिका रसा में है, आप जानना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारा आदमी लाखों आदमी जाता है पढ़ने के लिए। है अभी यूक्रेन की बात हो रही थी कि यूक्रेन में इतना डॉक्टर पैदा, यहाँ के लोग गए थे जिसको भी कहे नहीं, तो वापस आ गए। इसलिए आ गए कि वहाँ मरना कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग मरे। वहाँ क्यों जाता है यहाँ के स्टूडेंट? नहीं भागेगा नहीं तो वहाँ कहाँ रहेगा? यहाँ के स्टूडेंट वहाँ क्यों जाते हैं विदेश पढ़ने के लिए? जाते हैं कि वहाँ स्वतंत्रता है। यहाँ पर किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल में प्रिंसिपल और चाहे डायरेक्टर, बीच में अपनी नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया, उसमें हिंदुज़म पढ़ाया जा रहा है। सब RSS के माध्यम से 10 आदमी को ठीक ला दिया। हम लोग सिर्फ डिग्री देते हैं, सचमुच डिग्री खाली देते हैं, ज्ञान नहीं देते। अभी तो हम अपनी बात करते हैं, हमारे घर में 35 आदमी, कोई आदमी आने के लिए तैयार है नहीं। अरे छोड़िए, हम मूर्ति पूजा करते हैं। हमारी बेटी भी हमारी पत्नी है, लेकिन पत्नी 14 बरस के बाद भी नहीं समझ सकी है कि ये कोई देवी देवता आपको न बचा सकता है और न जन्म दिया है। क्या कीजिएगा, जो सेट हो जाते, कोई भी, हम अपनी बात करते हैं, हमारा बेटा नहीं बात मानता है तो हम कहते हैं ठीक है नौकरी पर रहो, हम तुम्हारे से कितना बना दिया नालंदा में, कितना। अभी जस्ट 1 बीघा जमीन लेके हम उत्तर प्रदेश का गीता प्रेस गोरखपुर की ऐसा एक अथी बनाने जा रहे हैं। हमारा 77 वर्ष हो गया है, फिर भी एक जागृति है कि कुछ करते रहो जिसमें आने वाली पीढ़ी का। यही तो गलत है, एक शब्द का 2 अर्थ होता ही है।
लेकिन अच्छा कपि माने बंदर है, कपि लड़ा है राम राज से, आज उसको हनुमान काय बना दिया, पूछ बना दिया, उसी को सटा दिया, उसको पढ़ाया कहे ने, जो आपको जिताया लंका में उसको कहे ना अपने अधिकार पूरा दिया कि हमको ये हमारे माने सबसे बड़े देवी देवता के या माने कहिए कि ये ईश्वर है, महा ईश्वर शब्द और माने ये भगवान शब्द, परमात्मा परम है तब आत्मा है, आत्म शब्द है, उसका आत्मा बना दिया। कहाँ निकलता है, कहाँ हिलता है, और जब आधे कट गया है तखने कहीं नहीं निकला, आधा निकला आधा बाहर रहता, ये सब ढोंग है। आत्म शब्द, आत्म ने आत्मविश्वास, स्ववेद, वेद, वेद का दिया, वेद माने ज्ञान माना, ठीक है। तो हमारा ज्ञान है, किसी व्यक्ति का ज्ञान है, जो लिखा बोला उसका ज्ञान है। बहुत जागरूक है, अभी तक कोई आदमी किसी प्लेटफार्म से बड़ा आदमी नहीं बोला इस पर। कुछ लोग कहेंगे राजनीति कर रहे हैं। अच्छा राजनीति तो करने हैं, जब वो राजनीति करके हमको नीचा समझते हैं तो हम भी समझते हैं कि ये नीचा है। कहाँ इनका नहीं कहाँ से चले। जैसे एक और उदाहरण देते हैं, संस्कृत का हिंदुस्तान के किसी भी 10 किलोमीटर में बता दिया जो संस्कृत बोली जाती है। आप मगही बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, उड़िया बोल सकते हैं, पंजाबी बोल सकते हैं, संस्कृत कहाँ की भाषा है। लेकिन जब आप लिख दिया है, कहा जाता है कि संस्कृत हम लोग पढ़ते थे, कहते थे कि कुछ लिखो और छिटक दो तो कहीं अनुसार होगा, कहीं विसर्ग हो जाए, कहीं लगेगा कि रेप है, और उसमें उसकी डिग्री दे दी जाती है। कहीं यूज है नहीं आजकल। नहीं आजकल कौन है, जब जब सरकार इसकी आई है, इसका पहले ये बिहारी जी थे बने प्रधानमंत्री हुए, उन समय में देखते थे कि इधर पेपर निकल रहा है और बेचा जा रहा है और माने उसको फंड देती थी सरकार। तो ये सब किसके लिखा है, हिंदी मगही, हिंदी को कहे ना पूरे देश में भगवान के माध्यम से या अपने अच्छी से हिंदी को करते, जब राजभाषा मानने हैं, राष्ट्रभाषा मानते, क्यों नहीं उसको बनाया। अच्छा आज की सरकार ये दक्षिण भारत की सरकार है, चाहे गुजरात से लोग हो गए, नागपुर से हो गया, इधर के ही लोग तीनों आदमी, तीनों श्रेष्ठ आदमी, चाहे वो पार्टी के अध्यक्ष हो, चाहे माने सरकार तो बनती जा रही है पूरे देश में इनकी, तो बनती जाएगी। जब आग लगती है ना तो चारों पट्टी से बवंडर आता है, तो कुछ दिन के लिए वो सदा, जैसे ही आज हवा हजारों वर्ष से बवंडर कभी कभी आती है, तूफान कभी कभी आता है, वैसा ही तूफान आया है। इनका कहना जो कह दिए ना कि 24 में हिंदू राज्य हो जाएगा, कैसे हो जाएगा है? कैसे कर दीजिए, आवेगा तब हो सकता है हिंदू मुस्लिम दंगा की तरह बैकवर्ड हरिजन और ओबीसी मिल जाएगा, तब ब्राह्मणों और चाहे 2% बनिया और 1% राजपूत को नहीं ख़त्म कर देगा।